बड़े लड़ैया मोहबे वाले जिनकी मार सही ना जाए, एक मारे दो मर जावे, मरे तीसरा दहशत खाए। मतलब ऐसी दहशत थी आला उदल की कि दुश्मन उनकी दहशत से लड़खड़ा जाते थे, कांप जाते थे। सोचो अगर सामने आला उदल के आ जाते थे तो सोचो उनका क्या बुरा हाल होता होगा। आज उन्हीं वीरों की भूमि जिला महोबा में मौजूद हैं हम, और आज यहाँ की एक और धरोहर आपके सामने पेश करने जा रहे हैं। खकरा मठ एक ऐसी ऐतिहासिक जगह है जिसके विषय में तमाम ऐसी बातें हैं जो शायद आपको ना मालूम हो। आज हम इसी खकरा मठ के बारे में बहुत सी जानकारी हम आपको देने वाले हैं। सबसे पहले हम जानते हैं खकरा मठ का इतिहास क्या है। आइए मैं आपको दिखा दूं कि यहाँ पर सिल लगी हुई है। सिल में क्या लिखा है थोड़ा सा जानते हैं, फिर मैं अपने शब्दों में आपको इसकी कहानी बयां करूँगा। देखिए यहाँ पे ये लिखा है, दक्षिण भारत में शिव पूजा में काकरा आरती की परंपरा है। जो आप देख सकते हैं ये जो मंदिर जो कि आज खकरा मठ के नाम से इसे जानते हैं हम लोग, और सब जगह गूगल पर हर जगह डालेंगे तो खकरा मठ लिखकर आता है। दरअसल क्या था कि इस मंदिर को बनवाया गया मदन बर्मन के द्वारा, ठीक है। तो तालाब बाद में बना, पहले इस मंदिर की स्थापना करी गई, उसके बाद ये तालाब बनवाया गया। तालाब बोलें या झील बोलें, तो ये मदन सागर है। दरअसल क्या है, इस मंदिर में भगवान शिव जी का मंदिर है। ये भगवान शिव को समर्पित मंदिर है, भगवान शिव की प्रतिमा है उसके अंदर। अब आप खुद दिमाग लगाइए, खकरा मठ यदि एक ऐसे तालाब के बीचों बीच बना हुआ है तो इसका कुछ तो रहस्य होगा। इस समय आला उदल के समय में जाएं तो जब आला उदल थे उस समय, तो क्या होता था कि जब भी वीर आला और उदल युद्ध लड़ने जाते थे तो सबसे पहले वो क्या करते थे, भगवान शिव जी के मंदिर में यानी कि यहाँ पर खकरा मठ में आते थे, और आने के बाद उनकी पूजा करते थे, और पूजा करने के बाद उनका आशीर्वाद लेते थे, और फिर युद्ध के लिए वो जाया करते थे। ये सुरक्षित जगह है, वहाँ हर कोई नहीं जा सकता है। उस समय के दौर में ऐसा भी कहा जाता है कि वीर आला उदल यहाँ भगवान शिव के जब दर्शन करने जाते थे तो वो बिना किसी को दिखे आसानी से चले जाते थे इस मंदिर में दर्शन करने के लिए, किसी को पता तक नहीं चलता था। यहाँ 8 हाथी 4 द्वारों पर बने हैं, यानी जो खकरा मठ आपको दिख रहा है इसमें 4 गेट हैं, और चारों गेट पर देखा जाए तो 8 हाथी जो कि बने हुए हैं पत्थर के। अभी 6 हाथी केवल बचे हुए हैं, बाकी 2 कहाँ गए वो पता नहीं है। जबकि 2 हाथी क्या है दोस्तों, इस तालाब में इस झील में डूब गए हैं। मझारी का अर्थ है कि मध्य, यानी कि मध्य में बना होने के कारण इसे मझारी द्वीप कहते हैं, और मदन बर्मन ने इसे बनवाया। तो साथ साथ अगर बात की जाए तो ये खकरा मठ है, और खकरा मठ के नाम से तो जानते जानते, साथ साथ इसे मझारी द्वीप के नाम से भी या इस जगह को जाना जाता है, क्योंकि मझारी का मतलब होता है मध्य में। शिव मंदिर क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आपको मालूम है कि ये जो खकरा मठ झील के बीचों बीच बना हुआ है, यहीं इसके आसपास क्या है, राजा परमाल का किला बना हुआ है, ठीक है, राजा परमाल का किला। और आप देख सकते हैं कि वहाँ पर जो दिख रहा है, जूम करके दिखा दें, वहाँ पत्थर पड़े हुए हैं। तो क्या है कि ये जो पूरा जो पत्थर पड़े हुए हैं, ये पूरा का पूरा यहाँ से एक रास्ता था किले तक का। तो किले से मतलब आते थे और यहाँ पर दर्शन करने के लिए भगवान शिव जी का, भगवान शिव के दर्शन करने आते थे। राजा परमाल और उनके जो सेनापति थे वीर आला उदल और भी महान योद्धा आते थे। तो वहाँ पर इसकी बनावट को यदि आप समझने का प्रयास करें तो लगभग बात की जाए तो ये 850 से 900 साल पुराना बना हुआ ये खकरा मठ है। और इसकी बनावट देख सकते हैं आप, तो देखा जाए तो खजुराहो के जो मंदिर हैं सेम उसी से मिलता जुलता ये मंदिर, मतलब उसी के जैसा इसका स्ट्रक्चर रखा गया है, बनावट रखी गई है। इसमें जो देख सकते हैं कि ना तो ईंटे का इस्तेमाल है, ना बालू का इस्तेमाल है, और ना सरिया सीमेंट का इस्तेमाल है। उस समय चला ही नहीं करता था तो क्या होगा, पत्थर का, सब कुछ पत्थर से बनते थे। तो जो पत्थरों के ज़रिए इस मंदिर को बना करके खड़ा किया गया। सोचो उस समय के पत्थर कितने अच्छे और मजबूत हुआ करते थे, और उनकी चमक आज भी मौजूद है। देख सकते हैं कि वो पत्थर आज भी साक्षात, उसमें चमक भले ही कम हो गई लेकिन पत्थर आज भी साक्षात हैं सही। जब कुतुबुद्दीन ऐबक यहाँ पर आए तो उन्होंने धार्मिक उद्देश्य से भी यहाँ के मंदिरों को तोड़ा और छिन्न भिन्न किया यहाँ के मंदिरों को। और बोलते हैं अकूट संपत्ति के लालच से भी आया था कि उन्होंने सुना था, लोगों से सुना था, जैसे भी उनको खबर लगी हो कि यहाँ पर अकूट संपत्ति है, क्योंकि ऐसा बताया जाता है कि यहाँ पर जो भगवान शिव की प्रतिमा है या मूर्ति है वो सोने की है। तो जिस वजह से उस मंदिर को यानी उस प्रतिमा को हासिल करने के लिए भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने यहाँ पर चढ़ाई की।
और यहाँ सिर्फ एक ही मंदिर नहीं, यहाँ कई मंदिरों को उन्होंने तोड़ा मरोड़ा और लेकिन उसे हासिल कुछ भी नहीं हुआ। तालाब कितना ही भर जाए लेकिन मंदिर को छोड़ करके पूरा लबालब हो जाएगा, लेकिन मंदिर के अंदर पानी बिल्कुल भी नहीं घुसता है। ये इस बात की सच्चाई है। और इस मंदिर में आप देखेंगे कि जब ये तालाब खाली हो जाता है तो लोग बाग क्या है कि घूमने के उद्देश्य से जब भी वहाँ जाते हैं तो देखते हैं कि वहाँ के जो पत्थर हैं उस पत्थर में बजते हैं वो पत्थर, एक अलग सी आवाज़ आती है वहाँ पे, ठीक है। वो पत्थर आज भी अगर उसमें ऐसे बजाया जाए तो ऐसा लगता है जैसे उसके अंदर अकूट संपत्ति छुपी हुई या कुछ रहस्यमय चीज़ें उसके अंदर हों। और वो पत्थर बोलते हैं कि वो पत्थर रात में बजते भी हैं, आवाज़ करते हैं, जैसे यहाँ आज भी उस तरह की लड़ाई लड़ी जा रही हो, क्योंकि जिस समय वहाँ अलाउद्दीन के समय में लड़ाई लड़ी गई थी। और एक चीज़ जो ख़ास बात मुझे यहाँ के स्थानीय लोगों ने भी बताई, वो शायद आपको ना मालूम हो, वो ख़ास बात ये है कि वीर अलाउद्दीन ने अपने जीवन काल में जो अंतिम युद्ध लड़ा, बताया जाता है कि वीर अलाउद्दीन ने जब अंतिम युद्ध लड़ा तो उसके लिए एक साधना करी गई। अंतिम युद्ध का मतलब जीवन का सबसे बड़ा महायुद्ध था वो, और उसके बाद उन्होंने संन्यास ले लिया या फिर उसके बाद युद्ध लड़ना ही नहीं था। तो जो अंतिम युद्ध था तो भगवान शिव जी ने उनको सपने में दर्शन दिए और उन्होंने कहा कि बेटा ये जो अंतिम युद्ध है ये महायुद्ध होगा और इतना भयावह होगा, इतना भयंकर होगा कि लाशें भी बिछेंगी, खून भी बहेगा, गर्दनें भी कटेंगी, खून की नदियाँ बह जाएंगी, लेकिन आप घबराना नहीं, जीत कीर्ति की होगी, आपकी होगी, सच्चाई की होगी। ये भगवान शिव जी ने उनको सपने में आकर ये कहा। और ये इतनी अच्छी बात है और इतनी बड़ी सच्चाई है कि जो भी वीर अलाउद्दीन साधना करने बैठते थे तो उनको कोई देख नहीं सकता था। अगर किसी ने उनको देख लिया पूजा करते हुए तो वो अंधा हो जाता था या फिर वो बोल नहीं पाता था, या कई तरह की चीज़ें लोक कथाओं के अनुसार बताई जाती हैं। तो वो जब भी साधना करने बैठते थे तो साधना ऐसी जगह, इसलिए वो ऐसी जगह चुनी गई थी जो वास्तव में सुरक्षित है और एकदम गुप्त है। दुश्मन भी उस जगह तक नहीं पहुंच सकते थे। क्यों? क्योंकि वहां तक पहुंचने का कोई सीधा मार्ग था ही नहीं। आपको मालूम है कि ये जो खकरा मठ है यानी कि मझारी द्वीप भी कहते हैं, जो तालाब के बीचों बीच यानी सागर के बीचों बीच बनी हुई है। तो इस जगह तक पहुंचना इतना आसान तो होता नहीं था, इसलिए वो ऐसी जगह चुनते थे और वास्तव में इस बात की सच्चाई है। और उसके बाद बोलते हैं कि फिर आला अमर हो गए, इंदल भी अमर हो गए, तो माँ शारदा को बलि उनकी दी गई थी। तो ऐसी तमाम गाथाएं हैं वीर अलाउद्दीन के विषय में जो आज भी लोगों को सोचने पर और विचार करने पर मजबूर कर देते हैं। आप देख सकते हैं कि इस तालाब का जो ये तालाब है, ये तालाब आज नहीं, आज से कई सौ साल पुराना आप समझ सकते हैं कि ये तालाब अलाउद्दीन के समय से आज भी मौजूद है। इस बात का गवाह है कि वास्तव में उस समय की सच्चाइयाँ आज भी इस तालाब में मौजूद हैं। बाकी ये वीडियो बस इतना ही था। कैसा लगा हमारा वीडियो को आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक भेजना है और बताना है। और आज क्या है कि सरकार ने इस पर, सरकार भी प्रयासरत है, बहुत तरह की चीज़ें करवा रही हैं। देखिए ये पुल आप देख सकते हैं, ये पुल जो वर्तमान में आपको दिखाई दे रहा है प्रतिबंधित है, वरना मैं आपको वहीं तक ले चलता और उसको करीब से दिखाता। लेकिन क्या है कि यहाँ पर सरकार तो बहुत कुछ कर रही है, लेकिन यहाँ की जिम्मेदारियाँ नहीं उठा पा रहे लोग, और वो अपनी जिम्मेदारियों को नहीं समझ रहे कि आज जो ऐतिहासिक चीज़ें जो सरकार हमारे लिए इतना कुछ कर रही है, यहाँ पर बोर्ड लगवा दिया है, नाव पड़ी हुई हैं, यहाँ पे इतिहास थोड़ा बहुत लिखवा दिया, संरक्षित लिखवा दिया और बाकायदा पुल भी बनवा दिए कि लोग जाएंगे, घूमेंगे और अपने इतिहास को ज़िंदा रखेंगे। लेकिन क्या है कि यहाँ के स्थानीय लोग अपनी जिम्मेदारी नहीं उठा रहे हैं और कुछ सरकार की भी कमियाँ हैं। तो चाहिए कि दोनों स्टेट हों, नागरिक अपनी जिम्मेदारी समझें और सरकार अपना ठोस कदम उठाए।